जिया आप तो फेमस हो गए, आप तो फेमस हो गए। इस बार टकला करवा दे। ये तो भूत से कम नहीं होंगी ना? दिल से, दिल में तो है, रियल में भूत हूँ सीरियसली। इधर देखो, इतनी जल्दी, इतने सेकेंड ऑफ मूवमेंट। एक और बार, एक और बार प्लीज। देखो इधर, जल्दी। एक आपसे और बात करनी थी। मैं अभी लगातार देख रही हूँ यूट्यूब पे जो जिया का ब्लॉग है हेयर कट वाला, वो ट्रेंडिंग में जा रहा है ब्लॉग कि उसमें काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं। 1 डे अगो में ही उसके 11K व्यूज़ आ गए थे और आज सेकेंड डे है। और आज अभी सुबह से 1200 था, फिर 1500 था और अभी 1700 व्यू क्रॉस कर दिया है, 1800 व्यूज़ पहुंच गए हैं। सो आप लोगों को बहुत बहुत दिल से थैंक यू जो ये ब्लॉग देखे, जिन्होंने ब्लॉग देखा है और मेरे ब्लॉग को ट्रेंडिंग में डाल रहे हैं या यूट्यूब प्रमोट कर रहा है, वायरल कर रहा है, आई डोंट नो, बट मैं बहुत हैप्पी हूँ। और उस ब्लॉग में काफ़ी कमेंट आए हैं। आप सब लोगों ने जिन्होंने भी कमेंट किया है उनको दिल से थैंक यू। और उस ब्लॉग में मैंने कहा था जैसे कि मुझे तो लोग अगर कोई मुझे कहे बॉयकट करवा लूँ तो मैं तो करवा दूँगी। तो आप लोगों ने उसमें भर भर के कमेंट करे हैं और कहा भी है, मुझे बॉयकट के लिए सजेशन दिया है। मैं श्योर करवाऊँगी, ऐसा नहीं है। मैं ऑलरेडी मैं देखो बॉब कट करवाने वाली थी, किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, मेरे को नाम याद नहीं है। लास्ट मेरे जो हेयर कट वाले ब्लॉग थे ना जो मम्मी ने कट किए थे, उसमें मुझे बॉब कट के लिए ट्राई करने का कहा था। मैं एक्चुअली गई ही थी सलून में बॉब कट करवाने, बट रीज़न ये था कि मैंने वो भैया को बोला, जो इंस्पायर्ड सलून वाले भैया ना, मैंने उनको बॉब कट के लिए कहा था। फिर मैंने उनको कहा कि भैया जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करो। मतलब करवाने तो मैं बॉब कट ही गई थी, तो उन्होंने मेरे को टेक्सचर कट हेयर कट दे दिए। तो इसलिए अभी क्या है कि अभी मैंने ये बाल करवाए आई थिंक 15 या 20 दिन हुए हैं, ठीक है। ये पूरे में हाईलाइट्स करवाए हैं और ये पूरे टेक्सचर कट है। सो इसलिए मैं अभी बॉय कट नहीं करवाऊंगी, मुझे 1-2 महीना दीजिए बॉय कट या बॉब कट कुछ भी करवाने के लिए, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए। रीज़न ये है कि अभी देखिए मैंने हाईलाइट्स करवाए हैं, ऑलरेडी मेरा 5000 अराउंड इसका हो चुका है खर्चा। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी इतना हाईलाइट्स करवाने के बाद फिर अभी मैं बॉय कट करवा दूंगी तो मेरे हाईलाइट्स का कोई मीनिंग नहीं रहेगा ना, और लेंथ छोटी हो जाएगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको हाईलाइट्स को थोड़े दिन एंजॉय कर लो, 1-2 महीना, देन उसके बाद लेंथ शॉर्ट हो जाएगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपको पता है कि हाईलाइट्स के बाल ये देखिए ये सब कट हो जाएंगे। सो अभी ही आप लोगों को पता है जैसे मैंने हाईलाइट्स करवाई है, ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो मैं थोड़ा सा उसे इंजॉय कर लूँ। डेफिनेटली आपके कमेंट बहुत वैल्यूबल हैं, बहुत आपने अच्छे सजेशन दिए हैं, वो सब मैं करूँगी, बट थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए। और दूसरा मैं क्या बोलना चाह रही थी, हाँ, और मेरे सब्सक्राइबर भी काफ़ी गेन हुए हैं ये वीडियोस के बाद जिया वाले ब्लॉग में। और हाँ, कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया कि वो वैसे मैं जेंट्स वाले सलून में क्यों ले गई थी। तो उसका मैं रीज़न ये बताऊँ कि जहाँ मैंने एक्चुअली मैं हर बार मेरे हेयर कट मेरी मॉम से करवाती हूँ, जैसे कि आपको सबको पता है कि मेरी मॉम ब्यूटिशियन है। बट क्या हुआ कि मम्मी को मैंने 2 बार बोला था मेरे हेयर कट के लिए एंड हाईलाइटिंग के लिए, तो मम्मी का 2 बार शेड्यूल नहीं सेट हो पाया था। मम्मी का ऑलरेडी अभी शादी की सीज़न है, आपको पता है, जैसे कि मम्मी के ऑर्डर्स चल रहे हैं। तो मम्मी को 2-3 बार मैंने बोला, तो इवन 2 बार में तो मेरा वैक्स हुआ है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी मॉम है, फिर भी एक बार हाथ पाँव में वैक्स हुआ, फिर आईब्रो हुई, अपर लिप्स हुई, फेशियल अभी भी 2 महीने से मम्मी के पीछे पड़ी हूँ, अभी भी मेरा फेशियल नहीं हुआ है। सो मेरी मम्मी का अपॉइंटमेंट लेना मेरे लिए बहुत हार्ड है। बाहर वालों को जल्दी इजीली मिल जाता है कस्टमर को, मुझे नहीं मिलता है। सो मुझे क्या बस ऐसे ही धुन चढ़ी थी मुझे करवाने, बाल कटवाने। हालांकि मम्मी ने बोला था थोड़ा रुक जा, मैं तेरे बॉब कट कर दूँगी, लेकिन मुझे थोड़ी जल्दबाजी थी,
क्योंकि मम्मी का पता नहीं कब मम्मी करेंगी, ये सोच के मैं इंस्पायर्ड सैलून कर आई। हालांकि वो सैलून बहुत अच्छा है। हम जिया के जब हेयर कट करवाने गए ना, तो हम इंस्पायर्ड सैलून के लिए निकले थे, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि इंस्पायर्ड सैलून बंद हो गया था। मुझे ऐसा पता है वहाँ तक भैया 9 बजे तक चालू रखते हैं। उस दिन उनका आई थिंक ओपनिंग था, क्या था, उसके दूसरे तीसरे दिन की बात है, तो उन्होंने 8:30 पे ही बंद कर दिया था हम जब गए तब। हालांकि मैंने फ़ोन पे बात भी हुई थी, लेकिन मैं जब पहुंची उसके आधे घंटे बाद तो वो सैलून बंद हो गया था। तो फिर अब मैंने वो सोचा कि अब निकल ही गए, तो फिर हम जहाँ मेरे हस्बैंड करवाते हैं ना, हम वहाँ पे गए। और वहाँ पे सिर्फ गोटू का कटवाना था, जिया का तो मैं खाली ऐसे ही बोल रही थी। तो जिया, गोटू और श्लोक के हम वहाँ पे ही कटवा देते हैं जहाँ मेरे हस्बैंड कटवाते हैं। हालांकि मम्मी भी गोटू के बाल काटती है, बट हम लोग ने ये जहाँ गए थे तो इंस्पायर्ड बंद था, मम्मी के पास टाइम नहीं था, तो हम लोग ने वहाँ करवा दिया। तो जिया आपने देखा होगा पहले गोटू के ही हेयर कट हुए, जिया का कोई प्लानिंग नहीं था। पर फिर मैंने सोचा अब कल फिर आऊँगी इंस्पायर्ड सैलून, टाइम लगेगा या मेरी मॉम से पता नहीं कब नंबर आएगा, तो मैंने अभी माहौल अगर हेयर कट का जमा ही है तो जिया का भी करवा देते। तो यही रीज़न है। और आपने देखा होगा पहले उसके बेबी कट हो रहे थे, इतने इतने उन्होंने भैया ने कट करे थे, फिर धीमे से मैंने उनको, जिया ना सुने, ऐसे चुपचाप मैंने उनको मैसेज में ऐसे नहीं अपने टाइप करके उनको दिखा देते, मुँह से बोले बिना। मैंने भैया को बोला बॉय कट कर दो। और हाँ, अच्छा, अभी आप लोगों को बहुत सारों को ये भी है कि मैंने बॉय कट क्यों करवाया, ठीक है। मुझे बहुत सारे व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए, तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली जिया अभी छोटी है, ठीक है, और मेरे ग्रोथ बिल्कुल नहीं था। जब मैं हुई थी ना, मेरे बाल ही नहीं थे, ऐसा बोल सकते। तो मेरी मॉम ने मुझे 10 तक बॉय कट ही बाल रखे थे, बॉय कट, मशरूम वगैरह। एंड 11th-12th में मैंने 1-2 साल ही मैंने बाल जरा से बढ़ाए थे। फिर कॉलेज में फिर से 1 साल के लिए मैंने बॉय कट कर दिया था। तो मतलब मेरा ऐसा मानना है, और ऐसे भी जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी जानते हैं कि जितना आप बालों को ट्रिम करवाते हो, जितना आप बालों को कट करते हो, उतना आपकी ग्रोथ की मतलब ग्रोथ आपका बढ़ता है, आपके वॉल्यूम अच्छा होता है। सो रीज़न एक ये है जिया का हेयर कट करवाने का कि जिया के थोड़े से बालों का ग्रोथ भी अच्छा होगा। 10 तक मैं चाहती हूँ कि उसके बॉय कट ही रहे, बॉय कट नहीं तो इतने रहे अगर उसको ज़्यादा रखने हैं तो। बट मैं लॉन्ग हेयर के लिए उसको कभी सजेस्ट नहीं करूँगी और ना मैं उसको रखने दूँगी। सेकेंड रीज़न ये है, वॉल्यूम तो ठीक है, अभी वो बच्ची है, तो बच्ची के अभी फ़िलहाल उसने 1-2 साल से खुद से नहाना चालू किया। अभी तक मैं नहलाती थी, पर अभी जैसे वो बड़ी हो रही, लास्ट 2 साल से मैं उसको नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि वो खुद मुझसे नहीं नहाना चाहती है। तो अभी वो खुद से हेयर धोती है। मैं हालांकि उसको कितनी बार मैं धुलवा के देती हूँ, बट ज़्यादातर वो डेली नहाती है, तो खुद से ही हेयर धोती। तो वो इतने अच्छे से जो ऑयलिंग हम करते हैं वो उसको रिमूव नहीं कर पाती है, शैम्पू कंडीशनर इतना प्रॉपर नहीं कर पाती है। आफ्टर ऑल वो बच्ची है, तो उसमें क्या होता है कि कितनी बार उसके हेयर अच्छे से नहीं धुलते, चिपचिपे होते हैं, तो ईचिंग या डैंड्रफ। हालांकि इसको ये कोई भी कंप्लेन नहीं है, टचवुड, उसके ना कोई डैंड्रफ है ना कुछ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा इतने अच्छे से क्लियर नहीं साफ़ कर पाएगा। तो ये रीज़न से कि एक हाइजीनिक पर्पज़ से भी देखो तो बच्चे मेंटेन नहीं कर सकते हैं ना। अभी क्या है, बॉय कट है तो फटाक से मैं ऑयलिंग करूँ नहीं करूँ, वो अपने निकलते ही तुरंत बालों में ऑयल लगा सकती है, कंघी कर सकती है ना, धो सकती है इजीली, उसको धोना भी इजी हो जाएगा, सुखाना भी इजी होगा। तो ये रीज़न है कि बच्चा मेंटेन नहीं कर सकता है। फिर आफ्टर ऑल मतलब बड़े होने के बाद तो फिर सब बड़े करते ही हैं बाल, तब वो तब कर लेगी, तो कौन सी बड़ी कोई बात है ना। सो मैं गोटू और जिया के हो सकेंगे वहाँ तक, जब तक मेरी चलेगी जिया के ऊपर, तब तक मैं और मेरे हस्बैंड हम प्रीफर यही करते हैं कि हमारे बच्चों के शॉर्ट हेयर हो। क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद मुझे भी मना नहीं करते हैं कि मतलब कोई फोर्स नहीं करते लंबे बालों के लिए, तो हम बच्चों को भी हमारी तरफ से पूरी फ्रीडम है, जहाँ तक हो वो शॉर्ट हेयर रखेंगे। अच्छा है यार, बच्चियों को इतने बड़े बड़े बाल रखने में भी बच्चों जैसा एक बोलते हैं ना, बचपना नहीं रहता है, क्यूटनेस नहीं रहती है लंबे बालों में। फिर वो बच्चे तो यार बच्चों जैसे ही लगते हैं ना, छोटे छोटे बाल, तो बच्चों को बच्चों जैसा रहना चाहिए एटलीस्ट। अभी जिया ना बहुत सारे बच्चों की देखती है, लोग लहंगा चोली पहनते हैं या कुर्ती लेगिंग्स पहनती है लड़कियां, तो जिया को भी कभी कभी ऐसा शौक़ होता है। तो हालांकि सब पेरेंट्स का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अलग अलग चॉइस होती है, पर मैं चाहती हूँ कि जिया फ्रॉक पहने, स्कर्ट मिडी पहने, ऐसे छोटे बच्चों के टाइप रहे। मुझे नहीं पसंद है कि लहंगा चोली चूड़ियाँ ये सब पहने, ये सब बड़े होने पे पहनो, ठीक है, एज होती है, तो अभी तो बच्ची है ना, तो बच्चों की तरह ही उसको मुझे रखना है। सो आप लोगों को, बहुत लोगों के क्वेश्चन थे कि मैंने जिया के बॉय कट क्यों करवा दिए, तो उसका ये रहा रिप्लाई, ठीक है।
यूट्यूब पे मुझे पूछा, इंस्टाग्राम पे पूछा, व्हाट्सएप पे पूछा, इवन जो लोग मिले उन्होंने भी पूछा। तो मैं सबको रीज़न ये दे रही हूँ कि ये 3-4 रीज़न थे जिया के बॉयकट के। और घर की कहती है बार बार आ जाएंगे। आप देखते हो ना, मुझे हर 3-4 महीने में मैं कुछ ना कुछ ट्राई करती हूँ। मुझे बहुत शौक है एक्चुअली हेयर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना। और मैंने वो जो इंस्पायर्ड सैलून वाले भैया थे उनको भी मैंने बोला था कि अगर हेयर के रिलेटेड अगर कोई भी प्रमोशन करना है या आपके कोई सेमिनार्स वगैरह होते हैं, कुछ भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो, हेयर स्टाइल के सेमिनार अगर अटेंड मतलब करते हो, या जो कहीं भी अगर जैसा एक मॉडल चाहिए होता है ना हेयर के लिए, तो मतलब मुझे बोल दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी। मैं बहुत शौकीन हूँ, मुझे मतलब बहुत पसंद है। तो जो भी आप लोग मेरे को देख रहे हैं, हेयर एक्सपर्ट हैं या ब्यूटिशियन वगैरह, अगर आप चाहते हो कि कोई आपको मॉडल चाहिए फॉर द हेयर हाइलाइट्स या रिमॉन्डिंग, स्मूथनिंग, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिएगा। मैं ऐसे ही फ्री में प्रमोशन दे दूँगी। क्या हुआ जिया? इधर आओ, इधर आओ। देखो सब आप लोग को यूट्यूब पे देखा, आपकी वीडियो वायरल हो रही है, ट्रेंडिंग में 18K व्यूज़ आ गए। 18K व्यूज़ आ गए, पता है। अगर बॉयकट, मैंने जिया को बोला अगर बॉयकट वालों में 1800 व्यू, अगर बॉयकट वालों में 1.8K व्यू, सॉरी, अगर बॉयकट बाल में मेरा वीडियो अगर ट्रेंडिंग हो रही है, वायरल हो रही है, यूट्यूब उसको प्रमोट कर रहा है, ठीक है, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, इतने व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो मैं मेरे हस्बैंड ने वही बोला जो मैं बोलने जा रही थी। तो हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट व्लॉग में इसको गंजा करवा दे, तो और भी ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे, और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। क्या बोलती है जिया? अगर जिया हाथ में नहीं है तो उसके पापा को गंजा कर देते हैं, मेरा यूट्यूब को प्रमोशन के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए, है ना? क्या बोलते हो आप लोग? चलिए जस्ट मजाक कर रही हूँ। जिया तो अभी भी मेरे से नाराज है। एक्चुअली क्या है, अभी तक जिया के मैं बॉयकट रखती थी, लेकिन अभी लास्ट 1-2 साल से वो स्कूल में जाती है ना, या नीचे जैसे सोसाइटी में खेलती है, तो सब लड़कियां लंबे लंबे बाल वाली आती है, तो उसको ऐसा लगता है मम्मी सब मुझे चिढ़ाएंगे या सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मतलब सब लड़कियों के तो लंबे बाल होते हैं और मम्मी आपने ऐसा किया, मतलब सबसे हमको क्या लेना देना। हम एक वो मैंने इंस्टा पे रील्स बनाई थी, लोग क्या सोचेंगे, अब वो भी हम सोचेंगे तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ था ना समथिंग। तो यार दूसरों की परवाह नहीं करनी है, हमारा शौक है, हमारी लाइफ है, हमारी ज़िंदगी है, मतलब हमारा पैशन है, जैसे जीना है जियो यार। दूसरों का देख के जिएंगे तो जी कब पाएंगे, राइट ना? तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ काम करने, क्योंकि सूरज ढलने वाला है। सो इस भूत प्रेत आत्मा में एनर्जियों का संचार हो रहा है, जो कि अब ये एनर्जी काम में कन्वर्ट होगी और फटाफट घर का काम निपटाऊंगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर। और आप सबको अगेन एक बार फिर से थैंक यू, लव यू। और जल्द से जल्द मैं जिन्होंने जो कमेंट किए वो भी मैं एक बार रीड करके आपको बताऊंगी व्लॉग में नाम के साथ, क्योंकि अभी एक्चुअली क्या है कि इसी में यूट्यूब का वो है, यूट्यूब स्टूडियो, और इसी में ही कमेंट्स है। तो यहाँ मेरा फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है, सो मैं पीछे बैकग्राउंड में पढ़ के नहीं बता सकती हूँ, नहीं तो मैं अभी आप लोगों को सबको नाम के साथ इंडिविजुअल। एक मिनट ना, सुनो, फ़ोन आपका दो मुझे, सुनो, मैं इनके फ़ोन से आपको क्या दिखाना है? वो जिया वाला ब्लॉग दो ना, उसके सबके नाम के साथ मैं उनको बोल दूँ। जिया आप तो फेमस हो गए, आप तो फेमस हो गए। इस बार टकला करवा दे, इस बार तो 18 व्यूज है ना? 18 1.8K यार, सॉरी मेरे को यार 5K व्यूज, राइट। एक मिनट, हाँ मैं आपको दिखा रही हूँ जिया। और हाँ, हेयर कट का अगर ब्लॉग सर्च करते हो ना, हेयर कट ब्लॉग, तो उसमें भी सबसे पहला मेरा वीडियो आ रहा है, वो भी मैं आपको बता दूँ। सर्चिंग में सबसे पहली वीडियो मेरी आ रही है। ये देखो 1.8K व्यूज़ हैं, जियास हेयर कट। सो ये देखिए तेजस नाइपोकर जो है, उन्होंने मुझे कमेंट किया है, ऑसम वीडियो दीदी। हालांकि वो मेरे गोवा वाले सब्सक्राइबर हैं जिन्हें मैं भाई मानती हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला है थैंक यू भाई। प्रीति कल्याणी ने बोला जस्ट सेड
Jia said rightly about your head shave. You should seated after Jia stand and do your head shave smooth. तो थैंक यू। पक्का अगर ऐसा सोच रही हूँ, अगर कर पाऊँगी तो श्योर आपकी डिमांड पूरी करूँगी। फिर है फरहान अली, वाओ मैम बहुत अच्छा हेयर कट लुक्स इसका, मैम आप बॉयकट कराओ। श्योर फरहान अली जो आईडी है, आई डोंट नो आपका नाम है फरहानी है क्या है, लेकिन जो इसमें दिखा रहा है फरहान अली, तो वो आईडी से उन्होंने मैसेज किया है। तो श्योर मैं आपको 1 मिनट में रेयर कैमरा करती हूँ। तो श्योर मैं आपको आपकी बातों को जल्दी से जल्दी अमल करने की कोशिश करूँगी। फिर ये देवांश शर्मा है, ये देखो ऊपर के मैसेज दिखा दूँ आपको, तेजस और ये सब, प्रीति कल्याणी, फिर फरहान अली एंड ये देवांश शर्मा। यू शुड गो फॉर बॉयकट, पक्का श्योर भाई। एक्चुअली क्या है कि मैंने व्लॉग में बोला था ना कि मुझे लोग कहेंगे तो मैं बॉयकट कराऊंगी, इसलिए सबने मुझे ये बोला है। दीपक 143 नेक्स्ट टाइम लेडीज़ पार्लर, श्योर मैंने बोल दिया कि हाँ मैं नेक्स्ट टाइम, और मैंने आपको रीज़न भी दे दिया। ये रीज़न था बाल करवाने का, बॉयकट इन लेडीज़ पार्लर विल बी ग्रेट, ठीक है। और बस ये मैसेज है। फिर हैं जमवाल करके है, उन्होंने लिखा मैम आप बॉयकट करवाएं प्लीज़, पक्का। एंड मंत्रा लाइट्स है, आई एम रोहित हेयर ड्रेसेस, आप बहुत मिक्स मशरूम बॉयकट रखो सूट यू। थैंक यू आप सब लोगों को, थैंक यू इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। इंस्टाग्राम, ये फ़ोन एक्चुअली इनका है, वरना मैं इंस्टाग्राम के मैसेज भी दिखा देती, व्हाट्सअप भी मेरे इसी फ़ोन में है। सो लो बुला रही जी, उसको अंदर बुला रही। कौन? हाँ। सो आप लोगों को बहुत दिल से थैंक यू इतना प्यार करने के लिए, इतना मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और गोटू कहाँ है? चलो भाई टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। गोटू मुझे बुला रही है। हाँ